जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी सीरीज के दूसरे भाग को लेकर आपके सामने आया हूं। पहले भाग के लिए आप कमेंट सेक्शन में या वीडियो के अंत से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। रशिया और अमेरिका के संबंध खराब दौर से गुजर रहे थे और चाइना समय को देखते हुए अक्सर अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पे ब्लैकमेल करते हुए कुछ न कुछ फेवर पाने की कोशिश करता रहता था। इन सब के बीच में मई 1983 में अमेरिकन एयरलाइंस पान एम ने ताइवान में अपनी सर्विस शुरू करने का फैसला किया था। यह सर्विस 1978 से बंद थी। इसका चाइना ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ताइवान उसका पार्ट है और सर्विस शुरू करने से पहले एयरलाइंस को उसकी परमिशन लेनी चाहिए। उसने इस मुद्दे को अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने भी उठाया था और अपनी आदत के अनुसार अमेरिकन गवर्नमेंट को रिश्तों के खराब होने की धमकी दी थी। लेकिन अमेरिका जानते थे कि चाइना अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए धमकी का सहारा देता है और उसको छोटे मोटे व्यापारिक कंसेशन या धमकी के जवाब धमकी से देकर ही समझा दिया जाता है। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। जवाब में बोला कि यदि आप इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ाओगे और एयरलाइंस की ऑपरेशन में दिक्कत पैदा करोगे तो वह चाइना की सभी सर्विसेज को, सभी एयरलाइंस को बंद कर देगा, जिसका नुकसान चाइना को होगा। इस बात को चाइना अच्छी तरह समझ गया और उसने इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ावा देने से अपने आप को पीछे हटा लिया। 17 अगस्त 1982 के समझौते के बावजूद दोनों देशों के रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं हुए थे और चाइना अक्सर अमेरिका पर समझौते की भावना का सम्मान न करने का आरोप लगाता रहता था। कुछ ही महीनों के अंदर चाइना ने अमेरिका को धमकी दी थी कि या तो वह ताइवान के ऊपर अपने रुख में बदलाव कर ले, नहीं तो रिश्ते खराब होने का जिम्मेदार अमेरिका ही होगा। यह सब चाइना सरकारी लेवल पर ही नहीं, मीडिया के लेवल पर भी कर रहा था और अक्सर चाइनीज अखबार अमेरिका पर समझौते की भावना का सम्मान न करने का आरोप लगाते रहते थे। जब भी कोई अमेरिकन डेलीगेट्स चाइना के विजिट पर होता था तो जिस भी उद्देश्य से वो डेलीगेट आया है उस उद्देश्य के बजाय चाइना ताइवान का राग अलापना शुरू कर देता था। इस क्रम में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी डोनाल्ड रीगन का दौरा और स्टेट सेक्रेटरी सुल्ज के दौरा हुआ और चाइना ने दोनों ही दौरों को बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स दिया और हर बार वही पुराना ताइवान का राग अलगता रहा। इवन चाइना ने चाइनीज प्रीमियर के यूएस विजिट को भी रद्द कर दिया। अमेरिका भी ताइवान की कीमत पर चाइना के रिश्तों को अहमियत नहीं देना चाहता था। वह चाइना को केवल एक सहयोगी के रूप में ही देख रहा था, ना कि एक अकेले सहयोगी के रूप में। इसी दौरान अमेरिका ने ताइवान को हथियारों के सेल में प्रति वर्ष $20 मिलियन की कमी करने का फैसला किया। लेकिन इसका चाइना ने यह कहते हुए विरोध किया कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका ताइवान को कितने पैसे के हथियार बेच रहा है, कितनी कीमत के हथियार बेच रहा है, बल्कि उससे हथियारों की क्वांटिटी और क्वालिटी में कमी चाहिए। और वैसे भी अमेरिका ने भी चालाकी दिखाते हुए 1979 को इसका बेस वर्ष माना था और 1979 वह वर्ष था जिस वर्ष अमेरिका ने सबसे ज़्यादा हथियार चाइना को सप्लाई किए थे। लेकिन चाइना, जैसा कि हम जानते हैं, मुद्दों को कभी मरने नहीं देता, वह उन्हें जिंदा रखता है और समय समय पर उठाता रहता है। चाइना ने ताइवान को हथियार सप्लाई के मुद्दे पर यूएस एम्बेसडर को कॉल किया और उसे बहुत ही बुरी तरह से बताया कि इस मुद्दे पर चाइना के क्या विचार हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि चाइना मुद्दों को मरने नहीं देता, वह एक बड़े मुद्दे के साथ कई छोटे मुद्दे को उठाता है और उस समय चाइना ने टेनिस प्लेयर हुना के मुद्दे को भी अमेरिका के सामने दोबारा से उठाया। मई के महीने में सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स मैल्कम बाल्ट्रिज ने चाइना का दौरा किया और इस दौरान अमेरिका ने चाइना की ट्रेड कैटेगरी को पी से हटाकर वी कर दिया। इसका चाइना को कुछ टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में और कुछ ट्रेड में कंसेशन में फ़ायदा हुआ, जिसका चाइना ने स्वागत किया। लेकिन यूएस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी चाइना ताइवान के मुद्दे पर अपनी पॉलिसी चेंज करने को तैयार नहीं था और ताइवान के मुद्दे पर चाइना जोर देकर कहता रहा था कि जब तक ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका कुछ ठोस नहीं करता, उसको हथियारों की सप्लाई में बड़े लेवल पर कमी नहीं करता, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सब कहने की बात थी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ताइवान हर मुद्दे पे अपनी टांग आगे बढ़ाता है और फिर थोड़ा बहुत व्यापारिक कंसेशन, थोड़ा बहुत लाभ लेकर के पीछे हट जाता है।
दोस्तों अब तक हम देख रहे हैं कि चाइना किस तरह से अपने फ़ायदे के हिसाब से अपने रिश्तों को डेवलप कर रहा है। दोस्तों इस एपिसोड को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी जानकारी मैं अगले एपिसोडों में आपको देता रहूँगा। दोस्तों यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।